स्लीप इज अ न्यू डाइट। तुम सोते नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा ना बॉडी रिकवर होने वाला है। योर बॉडी विल गिव यू सेंसेस कि भाई इट्स डार्क, योर बॉडी इटसेल्फ विल हेल्प यू स्लीप। एक दिन प्रॉब्लम, 2 दिन प्रॉब्लम, एक हफ्ता प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। आदत पड़ गई, मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अनिल भाई थैंक यू पहले तो दोबारा आने के लिए कि मैंने सोचा थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ अपने आप को आपसे मिल के। सही बात है, स्लो एंड स्टेडी द स्लो गाय। कोई बात नहीं भाई, 10 बार पूछ, 50 बार पूछ, पर जल्दी पूछ। जल्दी ही पूछूंगा। एक्चुअली ना सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इतनी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं रही है क्योंकि लेट नाइट होता है, इवेंट्स रहते हैं तो शोज रहते हैं तो लेट हो जाता है और सुबह नींद नहीं खुल पाती, इसलिए मैं आपको मिल नहीं पाता। हाँ, तो मैं कौन सा सुबह जल्दी उठता हूँ? नाइट शिफ्ट करता हूँ, बताया था। 4:30-5 बजे तो मैं घर पे आता हूँ सुबह, ऑफिस से आता हूँ मैं, फिर सो जाता हूँ मैं। हाँ ये आपने बताया था, आप तो अपनी नींद को एडजस्ट कर लेते हैं 11 बजे, खुद के भी आप वर्कआउट कर लेते हैं। सी वर्कआउट तो मैं भी करता हूँ कुणाल भाई, चाहे मेरी नींद 9 बजे खुले चाहे 10 बजे खुले, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन में ना ऐसा लगता है कि यार नींद ठीक से हो नहीं पाती। अब जैसे इवेंट है, इवेंट से देर से लौटे घर पे, 12 बज गया, 1 बज गया, तो उस दिन तो चल जाता है और ये होता है हफ्ते में ट्वाइस थ्राइस, लेकिन उसकी आदत की वजह से नॉर्मल डेज में भी सोना जो है वो रात के 1 बजे ही होता है। मतलब ये जो कमाल का मौसम है ये मिस हो जाता देखो, फर्स्ट थिंग इज तुमको रोज जो टाइम पे सोने की आदत है वही टाइम पे तुम सोओगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, वो नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वर्कआउट करना इज इम्पॉर्टेंट, बट सुबह उठ के वर्कआउट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। है। तुम फोन में अलार्म लगाते हो, हाँ, तो अलार्म सुबह कितने बजे का लगाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे अलार्म में 8 घंटे के ऊपर दिखता है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। इफ यू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स देन यू वर्कआउट, इट मेक सेंस। अगर तुम 5 घंटा सोते हो और फिर वर्कआउट करते हो, कुछ फायदा नहीं है। सॉरी कुणाल भाई, आपने बताया था ये, लेकिन अभी आपने जो बोला ना मेरा ध्यान एकदम डॉट उसी पॉइंट पर जा रहा है। मैं जब अलार्म सेट करता हूँ ना तो इट शोज 5 आवर्स मतलब मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने 6 आवर्स का भी ये गैप देखा हो कि ओके नाउ यू गोइंग टू स्लीप और अलार्म बजेगा यस, 6 घंटे 7 घंटे में। तो देखो, वी आर इन 2026, बट आई टेल यू वन थिंग, स्लीप इज अ न्यू डाइट। अगर तुम सोते नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा ना बॉडी रिकवर होने वाला है। यू वॉक, यू रन, यू जिम, राइट? तुम मसल को पेन देते हो, बॉडी को पेन देते हो, तो रिकवर कब होगा? नींद में। अगर तुम सोते ही नहीं हो 5 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा सोते हो, तो वो तुमने जो मसल टेयर किया है वो रिकवर के कैसे होगा? तुम्हारे बॉडी का वेर एंड टेयर कैसे होगा? बॉडी रिकवर होगा नहीं, तुम सुबह उठ के वापस मसल टेयर करने बैठ गए, इंजरी आएगा। तो वो तुम्हारा जो वॉक जॉग या फिर जिम में कुछ काम का नहीं है इफ यू डोंट स्लीप। लेकिन आजकल के टाइम पे 8 घंटा सो कौन पाता है? मतलब इवन इफ यू आर हैविंग दैट मच टाइम, वो सोना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया ना। मैं भी नहीं सो पाता बहुत बार, बट मैं नहीं सोता तो मैं वर्कआउट नहीं करता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बात कैसी है कि अगर तुम, मतलब, इट गोज हैंड इन हैंड। क्योंकि तुम अगर सोते नहीं हो तो वर्कआउट करके फायदा नहीं है, कि तुम्हारा बॉडी रिकवरी नहीं हुआ है। तुम्हारे बॉडी में जो तुमने एक दिन पहले जो वेर एंड टेयर किया है, तुमने वॉक किया है या कुछ भी किया है, जिम किया है, तुमने जो भी पूरे दिन में एक्टिविटी किया है, या तुमने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, तुमने बहुत ज्यादा एंकरिंग किया है, थके हुए हो, तुम्हारा बॉडी ही रिकवर नहीं हुआ है। हम गाड़ी चलाते हैं तभी, हम बहुत बार पता है गाड़ी को आराम देते हैं कि भाई चलो ठंडी हो जाए गाड़ी फिर चलाएंगे। क्यों? तो लंबा चल सके। तो जैसे कि हम समझो कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लंबा, गाड़ी को रेस्ट दिया ही नहीं है तुमने, गाड़ी बीच में ठंडा होने दिया ही नहीं, बस चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो, तो गाड़ी का चांसेस बहुत ज्यादा है गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। वैसे ही तुम बस बॉडी को रगड़े जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट बॉडी को आराम ही नहीं दे रहे हो, रिकवरी नहीं हो रहा है, बॉडी भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंजरी इसी वजह से तो आती है पब्लिक को, कि भाई आराम नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, और बस जस्ट वर्कआउट 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 वर्कआउट। वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट, बट साथ में रिकवरी विच इज स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर तुम सोते नहीं हो
वहां रिकवरी नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं है. माई सजेशन इज के वेन एवर यू स्लीप, मे बी 1 o'clock, मे बी 2 o'clock, मे बी 3 o'clock, और मे बी लाइक मी बाय 5 o'clock, आफ्टरनून में वर्कआउट करो. दैट्स ओके, वर्कआउट, बट आफ्टर अ गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट. मैं 4-5 बजे ऑफिस से आता हूँ, जिम भी 5 बजे खुलता है, मैं इजीली 5 बजे जिम जाके वर्कआउट कर सकता हूँ, बट आई डू नॉट गो टू जिम इन द मॉर्निंग. आई प्रेफर टू गो इन द आफ्टरनून, क्योंकि मैं तभी फ्रेश रहता हूँ. पॉइंट इज, मेरा परफॉर्मेंस जो वर्कआउट का है वो आफ्टरनून में बेटर होगा मेरे लिए, क्योंकि आई वेक अप आफ्टर 8 hours एंड गो टू जिम. अगर मैं मॉर्निंग में जाऊँ तो मैं पूरे दिन का जो वेर एंड टेयर रहूंगा, स्ट्रेस्ड रहूंगा, पेन में रहूंगा. उसके बाद जिम में जाऊंगा तो माई परफॉर्मेंस, जहां मैं 50 किलो उठा सकता हूँ वहां मैं 30 किलो उठा पाऊंगा मॉर्निंग में. तो आई वुड वॉन्ट टू लिफ्ट 50 kgs, राइट, रादर देन 30 kgs, क्योंकि मैं थका पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा मैं. माई पॉइंट इज, टू वर्कआउट योर बॉडी नीड्स टू बी फ्रेश, यू नीड टू बी एक्टिव. और उसके बाद रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था 20% इज स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 2026 में आई एम टेलिंग यू, स्लीप इज अ न्यू डाइट. यू डोंट स्लीप, अच्छा, यू आर प्लानिंग फॉर वेट लॉस, राइट, फैट लॉस. फैट लॉस कब होता है? अगर तुम सोओगे नहीं, तुम्हारा फैट लॉस भी नहीं होगा. फैट लॉस नींद में होता है, मसल गेन नींद में होता है. ये तुम्हारा बॉडी पूरा, तुम दिन में सब पूरा बॉडी पार्ट यूज करते हो, राइट. जब सोते हो तभी तुम्हारा जो तुमने जो किया है दिन में वो सब नींद में काम आता है तुमको. सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट स्लीप डज नॉट मेक सेंस. अगर मेरे को 4 बजे सोना है तो मैं रात को 11-12 बजे से मैं कुछ भी कैफीन, नो, मे बी नॉट अ डाइट कोक, और मे बी नॉट टी कॉफी, कुछ नहीं. हाँ, यू कैन ईट फूड, दैट्स ओके, बट ब्लू लाइट कुछ नहीं. एंड कीप योर सेल्फ इन अ डार्क प्लेस. वैसे भी मैं कार में आता हूँ तो अंधेरा ही रहता है. सो द मोर लाइट्स टू यू विल नॉट लेट यू स्लीप. सो तुम्हारा बॉडी, योर बॉडी विल गिव यू सेंसेस कि भाई इट्स डार्क, योर बॉडी इटसेल्फ विल हेल्प यू स्लीप. हाँ, बट मोबाइल सामने है, टैबलेट सामने है, या कुछ भी सामने है, तुमको बॉडी सोने को इंडिकेशन, बॉडी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमको सोना है. हाउ विल योर ब्रेन कम टू नो यू वांट टू स्लीप? सामने लाइट है, तुम्हारे बॉडी को मालूम ही नहीं, ब्रेन बताएगा ही नहीं तुमको सोना है. हाँ, अंधेरा दिखेगा, ब्रेन इटसेल्फ विल टेल यू इट्स टाइम टू स्लीप. तुम्हारे स्लीपिंग हार्मोन्स जागेंगे, एंड विद इन एन आवर और टू यू विल गो टू स्लीप. सोने के लिए नीयत चाहिए, अपने आप नहीं आती है. तो ये तो एक्चुअली ये तो आपका नाइट शिफ्ट है, फिर सुबह 4:30-5 बजे आना है. जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो ऑफिस से आने के बाद मतलब वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. तो वो लोग जो जो डे शिफ्ट करते हैं नॉर्मली, जिनका दिन शाम के 6-7 बजे तक ख़त्म हो चुका होता है, फिर घर पे होते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कितने बजे तक सो जाना चाहिए, या उनके लिए तो कैसे? बहुत इजी है उनके लिए, क्योंकि इट्स दे गो विद द नॉर्मल टाइम. 7 बजे अंधेरा हो, 6:30-7 बजे अंधेरा हो जाता है, राइट. तो इन सेल्फ द नेचर इज टेलिंग यू टू स्लीप. सो हाँ, तुम 7-8 बजे मोबाइल्स, टेलीविजन सब देख रहे हो, तो नो डाउट तुमको 9-10 बजे तक नींद नहीं आने वाली है. कितने बजे तक वो स्क्रीन्स ऑफ करनी जितने बजे उनको सुबह उठ के वर्कआउट करना है, मतलब अगर 10 बजे सोना है तो 8:30 बजे तक स्क्रीन बंद कर दो. कम से कम 1 लाइट्स घंटे तक? लाइट्स डिम कर दो घर के. मतलब द मोर लाइट्स, द मोर ब्राइटनेस योर आईज वुड सी, the very less chances of you to sleep. Your brain will not tell you that it's night to go to sleep. Your brain gives indication when they see darkness around. You will go to sleep in 2 hours. Your brain itself will tell you you need to go to sleep. Blue screens off, lights dim, listen to a calm music, and I'm sure you will go to sleep in 2 hours. So mainly it's our lifestyle, how we want to do it. सो जाओ अच्छे से, आराम से सो जाओगे तुम. एक दिन प्रॉब्लम, 2 दिन प्रॉब्लम, एक हफ्ता प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी. आदत पड़ गई मुझे, आज तक प्रॉब्लम नहीं आ रही है. मैं पहले आता था 5 बजे, 8 बजे तक मूवीज ही देखता था. आज मैं आता हूँ 5 बजे, 5:30 बजे मैं सो जाता हूँ. राइट, आपने बताया तो था. वही वही है कि इफ यू नीड टू स्लीप, तुम्हें नीयत चाहिए कि हाँ मुझे नहीं देखना ये, सो जाओगे. जब मैंने डिसाइड किया ना कि अब मैं मीठे को मना करूँगा, या केक हो गया या डेजर्ट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, और जब से मैंने ये डिसाइड किया ना, ट्रस्ट मी, मैंने अपना शुगर इनटेक डबल कर दिया है. मतलब, और हर दिन मैं ये सोचता हूँ ना कि आज आज तो जम के खा ली. कल मैंने काजू कतली खाई, वेरी और नाइस. और एक पीस ऑफ काजू कतली वो खाते ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने ढेर सारी आइसक्रीम भी खा ली, ढेर सारे चॉकलेट्स भी खा लिए. मतलब वो इतना हेवी उसमें शुगर था. तो इसका क्या करें, मतलब ये
अच्छा पहले तो ये शुगर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर दो एग्जैक्टली क्या है। शुगर इज एम्प्टी कैलोरी. एम्प्टी कैलोरी एज इन कैलोरीज तो है उसमें. इट गिव्स नथिंग टू योर बॉडी. तुमको कुछ नहीं मिलता उससे बॉडी को. बस खाने का मजा लगता है, मजा आता है, दिमाग में जाता है, बोला बहुत मजा आया. आधे एक घंटे में पूरा तुम्हारा एनर्जी क्रैश हो जाएगा. मतलब यू विल फील एनर्जेटिक जब तुमने खाया कि हाँ भाई ताकत आ गई मुझे, ये वो. दैट्स अ फेक एनर्जी. एक घंटे में पूरा तुम्हारा क्रैश हो जाएगा एनर्जी, और तुमको वापस भूख लगेगी. तुमको बॉडी में तुमको लगेगा कि हाँ भाई मुझे भूख लग गई, मैंने कुछ नहीं खाया, एनर्जी नहीं है. बिकॉज जब एनर्जी क्रैश होगा तुम्हारा ब्रेन इंडिकेशन देगा कि तुमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी खाने से आएगा, बट यू डोंट नीड दैट एनर्जी. तो शुगर फिर तुमको और खाने का मन करेगा. द टाइम यू स्टॉप शुगर, इन 3 or 4 days तुम्हारे बॉडी में शुगर कुछ बचा नहीं है. योर बॉडी विल इवेंचुअली मूव टू फैट्स. तो तुम्हारा एनर्जी फिर लेना शुरू करेगा फैट से. दैट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी. जब तुम्हारा फैट्स एज एनर्जी यूज होना शुरू होगा तुम ऑटोमेटिक लीन हो जाओगे, तुम ऑटोमेटिक पतले हो जाओगे. इट इज योर स्किन. स्किन ग्लो हो जाएगा, एक्नीज कम हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, नखून अच्छे हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी, मूड स्विंग्स बंद हो जाएंगे. भाई n number of benefits if you stop sugar. n number of benefits. But the thumb rule is you need to say no. तुम सोच तो लोगे बट तुमको खिलाने वाले 100 लोग आएंगे. भाई 2-2.5 साल हो गए हैं, पब्लिक को पता है कुणाल शुगर नहीं खाता है या कम खाता है, बट फिर भी आती है पब्लिक, नहीं तू खाएगा, तू भाई है मेरा, तू खाएगा. बट भाई एक ही चीज बोलता है, नो मीन्स नो. और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, सपोर्ट पीपल हु आर ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. क्योंकि आज तू वॉक करता है, तू रन करता है, तू जिम करता है, मेहनत कर रहा है उधर. तू मेहनत करने के बाद ईटिंग शुगर, वो पूरा वेस्ट हो गया तेरा काम. यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी वॉकिंग, रनिंग और डूइंग व्हाट नॉट, बिकॉज ईटिंग शुगर देन इट वोंट हेल्प यू. शुगर जीरो कर देता है, मतलब बिल्कुल सुबह से शाम तक खाने वाली चीज़ों में बिल्कुल भी शुगर नहीं है. तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या उसको वीकनेस होगी? बिकॉज ऑनेस्टली किसी ने ऐसे बातों बातों में मुझे कह दिया कि भाई आपको तो शुगर बिल्कुल नहीं बंद करना है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. तो उस दिन और मेरे दिमाग में आया कि यानी कि अगर मैं ये काजू कतली खा रहा हूँ तो मैं कुछ फेवर कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, बिकॉज आई नीड शुगर, क्योंकि बोलना है या एनर्जी कंज्यूम होगी. और आफ्टर द शो हमें भी क्विक, इनफैक्ट बिफोर द शो भी हमें एक ऐसी क्रेविंग होती है कि कुछ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए, चाहे वो एक चॉकलेट बार हो या कुछ भी ऐसा जो थोड़ा फील दे, किक दे. तो यही चॉकलेट के ऑप्शन बचते हैं या कुछ? ये क्वेश्चन है कि क्या थोड़ी सी शुगर ज़रूरी है, और दूसरा अगर शुगर बंद होती है तो बॉडी कैसे रहती है? फर्स्ट 7 days would be very very hard, very tough. ये कैसा होता है व्हेन यू स्टॉप ईटिंग शुगर, तुमको क्रेविंग्स बहुत होते हैं. फर्स्ट डे सेकंड डे तुम्हारे क्रेविंग्स इतने हार्ड हो गए कि यू विल गो मैड. तुम खाना ही खाना है. थर्ड डे से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, गुस्सा ज़्यादा होना शुरू करोगे तुम. भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भड़कना शुरू कर दोगे तुम. फोर्थ डे पे तुमको फील होगा कि भाई ताकत ही नहीं है मुझ में, ताकत ही नहीं है, मुझे एनर्जी क्रैश हो गया, एकदम वीकनेस फील होगा, डल फील होगा. फिफ्थ डे पे तुमको सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम चीज होगी. बट फ्रॉम द 6th or the 7th day योर बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग फैट, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है. बट बेस्ट पार्ट अपने बॉडी की कि आवर बॉडी अडेप्ट्स थिंग्स वेरी क्विकली. अपना ह्यूमन बॉडी इतना मस्त, इतना अच्छा है ना, तुम उसको जो सिखाओ वो सही है. बच्चे जैसा है, तुम उसको गलत सिखाओ गलत करेगा, सही सिखाओ सही करेगा. तो 5-6 दिन आफ्टर दैट योर बॉडी विल शिफ्ट फ्रॉम शुगर टू फैट टू गेट एनर्जी. शुगर इज अ फेक एनर्जी, आई वुड से. 2 घंटे का एनर्जी देता है, 1 घंटे का एनर्जी, फिर एनर्जी क्रैश हो जाता है. इन शॉर्ट तुम्हारा है, तुमको शुगर गिव्स नथिंग टू योर बॉडी. बट हाँ, फ्रॉम 7 day यू विल फील सम ग्लो ऑन योर स्किन. तुम्हारा जो एनर्जी क्रैश होता है ना, मतलब तुम्हारा जो फैट से एनर्जी आना शुरू हो जाएगा ना, तो इट वुड बी सस्टेन एनर्जी. ऐसे नहीं है कि 2 घंटे में क्रैश हो गया, 3 घंटे में अरे अभी कुछ खाया ही नहीं तो डल फील हो रहा है. कि तुमको बॉडी को फैट में से यूज करते रहेगा एनर्जी. So every time of your day, you will feel energetic. You will feel a lot of energy. You will get a glowing skin. Your hair would be good. जिसको एक्ने होते हैं या पिंपल होते हैं वो कम हो जाएंगे. And I'm telling you, it's a very good shift. Easy नहीं है. Easy जरा भी नहीं है. लेकिन ये मुश्किल सिर्फ हफ्ते भर की है. मुश्किल सिर्फ हफ्ते भर की है. For ourselves.
बट बाद में जब तुम्हारे सामने कोई आएगा, जब तुम्हारे सामने कुछ खा रहा है, वो दूसरी मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि सपोर्ट बहुत कम मिलता है। Even you talk about your family, you talk about anyone, they will not support you easily, saying it is required. भाई मेरा बर्थडे है, आज ये कर लेते हैं, तो कोई सपोर्ट जल्दी नहीं करता, जब तक कोई समझ नहीं पाता है। बता रहे थे कि अभी सुबह सुबह भी आप किसी पार्टी में थे। ऑफिस में मेरी बॉस का बर्थडे था एंड दे वर लाइक थोड़ा खा ले। आई वाज लाइक आई एम ऑन नो शुगर। अरे थोड़ा, सॉरी, बट my point is, my easy point is कि the best part there is no one forced me to eat. हाँ, दोस्तों में फोर्स हो जाता है, नहीं तू खाएगा ही खाएगा। My point is support. And again, cake is again there's nothing. केक में है क्या? मैदा है, शुगर है, क्या मिला बॉडी में? कुछ नहीं मिला बॉडी में। उसे चाहे केला खा लो, स्वीटी चाहिए तो कोई फ्रूट खा लो। तो ये जो कंपैरिजन होता है कि गुड शुगर और बैड शुगर, ये आपने भी मेंशन किया था पॉडकास्ट में, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए कि गुड शुगर क्या है और बैड शुगर क्या है, और गुड शुगर में भी वो There is no good sugar first of all, but कैसा है कि anything comes naturally which is from fruits, वो खा सकते हो, वो खाओ, it's good. Fruits consuming is good, but fruit juices मत पियो। Why do I say juice नहीं पीना चाहिए? Because क्या होता है कि fruits में खाली शुगर नहीं होता है, fruits में there's a lot of fiber as well. तुम जैसे मैं बताता हूँ, अगर I'll tell you कि तुम मौसम्बी जूस, ऑरेंज जूस कितना पी पाओगे एक टाइम में? अगर मैं तुमको अभी ले चलो ऑरेंज जूस पीने, कितना जूस पी पाओगे ज्यादा से ज्यादा? 200 ml। नहीं, मैं वो टेट्रा पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरल जूस बकायदा तुम्हारे सामने ऑरेंज निकालेगा। हाँ, एक दो फोर्स करूंगा तो दो पी पाओगे, 2 ऑरेंज जूस पी जाओगे, 10 ऑरेंजेस यूज हो गए, 10 ऑरेंजेस खा पाओगे तुम? हाँ। तो क्या होता है जब वो अंदर जब डालता है ऑरेंज जूस निकालने में, जो साइड से निकल जाता है पूरा फाइबर वो फेंक देता है, और उसके अंदर का जो शुगर है तुम पी जाते हो। तो इट्स अगेन द सेम थिंग, तुम वो फ्रूट्स का जो शुगर है वो तुम कंज्यूम कर लेते हो, वो ठीक है, बट तुमने जो अच्छी चीज है वो तो फेंक दी बाहर। तो इन शॉर्ट, अगर तुम 2 ऑरेंजेस भी खाते तुम्हारा पेट भर जाता, पर वहां पे तुम ऑरेंजेस में पूरा फाइबर हटा के खाली उसका शुगर लेके बैठ गए, नॉट गुड ना। सो माई पॉइंट इज टेक इट बट हैव इट विद द फाइबर, मतलब जो फ्रूट बना है उसको जूस मत बनाओ, उसको बकायदा फाइबर के साथ खाओ। एक क्वेश्चन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लो शुगर डाइट के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मैं इन फ्रूट्स को भी अवॉइड करूँ या मैं इनको कंटिन्यू करो। नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में नॉट एट ऑल बैड, इट इज वेरी गुड। तुमको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। दिस इज एडेड शुगर, आई एम टॉकिंग अबाउट एडेड शुगर, जो तुम शुगर लेके डाल के खाते हो, that's a big problem because it gives you nothing. It is just calories, और तुमको बॉडी में कुछ भी नहीं देता वो, कुछ भी नहीं देता वो। Instead of thinking it like good sugar or bad sugar, we should consider added sugar. राइट, कि इसका चैप्टर क्लोज करना है, हमें नो शुगर डाइट पे जाना है। सो तुमने बहुत से सेलिब्रिटीज देखे रहेंगे, तुमने एड्स में देखा रहेगा, कोको कोला के एड में, थम्स अप के एड में, या फिर चॉकलेट्स के एड में। कभी रियल लाइफ में देखना, वो सेलिब्रिटीज कभी तुमको खाते हुए दिखेंगे नहीं, कभी नहीं खाएंगे। तुम उनको ऑफर भी करोगे या उनके फैमिली में कहीं ऑफर भी करेंगे, दे विल नेवर इवन अ स्मॉल बाइट नहीं लेते। The reason is they have to stay in the industry. They have a glamour industry. To look good, they need to stay fit as well. To stay fit, to look good, they have to avoid sugar. नहीं तो वो लोग को वो एड्स भी नहीं मिलेगी, वो लोग को वो मूवीज भी नहीं मिलेगी। बट हाँ, they do it for their money, but in real life वैसा नहीं होता है। हम सब कोल्ड ड्रिंक्स गिव्स यू नथिंग, कुछ नहीं मिलता है उसमें से, नहीं चॉकलेट से कुछ मिलता है, एंड इट्स ओनली डैमेजिंग योर बॉडी, नथिंग एल्स। पॉडकास्ट में हमने जो डिस्कस किया था, ये सारा कुछ रिफ्रेश हुआ, एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू फॉलो इट, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे व्यूअर्स भी फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, थैंक यू, वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच। एनी टाइम, आई एम अवेलेबल एनी टाइम फॉर यू। कीप वाचिंग द स्लो गाइस।